नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। शिक्षण पदवीधर चुनाव होने वाले हैं 6 महीना बाद होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये गुजरात बॉर्डर से लेके कोंकण बॉर्डर तक ये है। इसमें जो युवा जो ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे वो उनकी उम्र इसमें 40 साल ही क्यों ना हो, 50 साल ही क्यों ना हो, जो 2020 के पहले ग्रेजुएट पास आउट हुए हैं, वही लोग इस चुनाव में अपना वोटिंग कर सकते हैं। इसकी मैं खास बात बता दूं कि अभी तक तो इसकी जानकारी बहुत सारे युवाओं को पता ही नहीं है कि आखिर इसमें फ़ायदा क्या होता है। इन युवाओं को, जो युवा ग्रेजुएट होने के बाद एक उनकी चाह होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डिप्लोमा करूं, बट फाइनेंशियल की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर उनको इस तरह की समस्या होती है तो इस चुनाव में जो भी नेता चुन के आता है, उनके पदाधिकारी या उनसे कांटेक्ट करके वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। उसी की पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं मीरा भाईंदर, भाजपा युवा नेता रणवीर वाजपेयी के ऑफिस में। चलिए उनसे कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन होता है, वो 6 साल में एक बार आता है और इसमें अच्छी बात यह है, इसमें केवल ग्रेजुएट लोग ही वोट करते हैं। अंडर ग्रेजुएट इसमें वोट नहीं कर सकते। सीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एमबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी इस प्रकार के लोग ही वोट कर सकते हैं। बट इसका जो प्रोसेस है वो शहर में बहुत ही कम लोगों को पता है। यानी राजकारण में भी जो एक्टिव हैं उन्होंने भी कई बार वोट नहीं किया या मिस कर दिया है। और सोचने वाली बात यह है कि हमारे शहर की 18 लाख की आबादी में करीबन 5 से 6 लाख युवा हैं, जिसमें से 3 लाख से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हैं। लेकिन लोग फॉर्म कितने भरते हैं? केवल 5,000, 7,000, 10,000। तो मेरा सभी से निवेदन है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटी है। आपने को एक केवल हम लोगों को एक आईडी प्रूफ में आधार कार्ड देना होता है, एक लाइट बिल दे दीजिए एड्रेस प्रूफ के लिए, या गैस बिल या फ़ोन बिल दे दीजिए, या पासपोर्ट कॉपी दे दीजिए, और हम ग्रेजुएट हैं उसका एविडेंस, उसका प्रूफ, यानी एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट या कॉन्वोकेशन। तो ये चीज़ें इनफ हैं और हम लोग अब आने वाले वक्त में 6 महीने के अंदर हम लोग वोटिंग करने के लिए जा सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं राजकारण में अच्छे लोग नहीं आते, अच्छे लोग नहीं आते। अब जब अच्छे लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो अच्छे लोग वोट करने भी तो नहीं जा रहे हैं, हम आगे जाके फॉर्म नहीं भर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं शहरवासी को कहना चाहूँगा, आपको कहीं पे भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारा मोबाइल नंबर आप रखिए 7738180007, दैट इज़ 7738180007। वी विल असिस्ट यू। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके घर तक आएँ, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें और आप उस वोटिंग में जा सकें। हर शख्स जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बिफोर अक्टूबर 2020 अक्टूबर के बाद वालों को अभी हम नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उसके पहले जिन्होंने भी किया है वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वोटर बन सकते हैं और इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्या फ़ायदे होंगे उन युवाओं को? देखिए, ऐसा है कि एक ग्रेजुएट, एक एजुकेटेड पर्सन जब विधानसभा में जाता है तो हमारी जो आपस की जो बॉन्डिंग होती है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, हमारी एजुकेटेड लोगों की जो तकलीफ़ें होती है, सही तरीके से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। और एक राइट कैंडिडेट, जैसे राइट नाउ एडवोकेट निरंजन डावकरे जी हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, तो ऐसे शख्स को जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है और बहुत अच्छा आता है। तो और स्कूल कॉलेजेस की तकलीफ़ों को भी वो हमारी तरफ से आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है और हमें इससे दूर नहीं रहना, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो भी बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं, कोई अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, देखिए हर जगह पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल हो, लॉ हो, सब जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और एक हमारा ग्रेजुएट कैंडिडेट जब जीत के आता है आगे, तो उनके रेफरेंस, उनके थ्रू या उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें एडमिशन प्रोसेस में सपोर्ट मिलता है। हमें अगर हमें संपर्क भी करना चाहते हैं आप मीरा भाईंदर को लेकर, तो आप सेम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे या जो कैंडिडेट जीत के आएंगे, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। क्षेत्र कोंकण रीजन क्षेत्र बोला जाता है इसको। कोंकण रीजन मतदार संघ यानी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कोंकण रीजन की है, ये गुजरात बॉर्डर से शुरू होकर गोवा बॉर्डर तक आता है। ये जो समुद्री पट्टा है कोंकण बेल्ट, वो क्षेत्र को हम कोंकण रीजन कहते हैं, जिसमें सिंधुदुर्ग तक हम जाते हैं। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो युवा हैं उनको हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं। यानी युवाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा?
1001 टका मिलेगा। युवाओं को प्रोसेस में आना पड़ेगा, उन्हें समझना होगा। हम तो बचपन में 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में हम लोग सिविक्स सीखते थे। आज हम किसी युवा को बोलते हैं कि कॉर्पोरेटर कितने साल के लिए होता है, उसे वो जानकारी नहीं होती है। एमएलए कहाँ पे बैठते हैं, एमपी कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा क्या होता है। तो जब हमने वो चीज़ पढ़ाई की है बट उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाया है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। उसी तरह का जब आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के बेनिफिट्स को रिसर्च करोगे, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बट हमें खाली कन्वे करना है लोगों को और उसमें पार्टिसिपेट करना है। बिकॉज एवरी टाइम वी ब्लेम अदर्स, बट वाई कांट वी पार्टिसिपेट इन दोज सिस्टम एंड वी कैन कन्वे दोज थिंग्स टू द अदर अनएजुकेटेड पीपल टू। सो हम अच्छे काम साथ में कर सकते हैं।